नमस्कार, मैं हूं महक रंधावा और आप देख रहे हैं KRT न्यूज़ की लाइव कवरेज। आज आपको किसी खास शख्सियत के साथ मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो कि पिछले काफ़ी लंबे समय से आम आदमी पार्टी की सीनियर नेत्री हैं। जी हां, आपको बता दें कि पिछले काफ़ी लंबे समय से वे इस पार्टी की सेवा कर रही हैं, पिछले काफ़ी लंबे समय से इस पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं। बीते दिन ही उन्हें स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी जो है वुमेन विंग का उन्हें ओहदा नवाजा गया है। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है टीना चौधरी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीना चौधरी की, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, सबसे पहले तो नमस्कार, स्वागत है आपका KRT न्यूज़ के नेटवर्क में। बहुत बहुत थैंक यू महक जी, आपका और आपके KRT न्यूज़ का, जिन्होंने आज यहाँ पे आके स्पेशली कवरेज के लिए आए हैं। सो थैंक यू सो मच। मैम, आपको भगवंत मान जी की ओर से और जर्नैल सिंह जी की ओर से ओहदा नवाजा गया बीते दिन ही, क्या कहना चाहते हैं आप? आपको ही क्यों चुना गया? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले जब मैं पर्सनल बेसिस पे जब मैंने सोचा कि मैं आम आदमी पार्टी की सेवा करना चाहती हूँ, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो मेरे इन्फ्लुएंसर रहे हैं आम आदमी पार्टी के, वो हैं अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी। और इनके साथ मैं बहुत लंबे समय से मुलाकात करना चाहती थी, जिससे बहुत मुझे इन्होंने मौका दिया अपने साथ मिलने का, और उन्होंने मुझे विश्वास दिलवाया कि अगर आप आम आदमी पार्टी के साथ मिलके कुछ काम करना चाहती हैं सो वी मोस्ट वेलकम। उन्होंने मेरे पे विश्वास जताया और मैंने अपना जो पास्ट एक्सपीरियंस था वो आम आदमी पार्टी की सेवा में लगाया, ताकि आम जनता की जो बेसिक फैसिलिटीज़ से जो लोग जूझ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स में हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके। सो ये सारे रीज़न्स थे। और उन्होंने मुझे ये इसलिए सोचा कि हमारे पूरे माझा जोन में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के जो वुमेन्स हैं वो बहुत इतने ही आगे आके काम नहीं कर पा रही हैं जितनी बाकी मालवा और दोआबा एरियाज़ में कर रही हैं। तो मैंने उनको विश्वास दिलाया कि अगर मैं आम आदमी पार्टी में आती हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा इस आम आदमी पार्टी के साथ महिलाओं को जोड़ेंगे, ताकि जो नारी शक्ति है वो आगे आके पार्टी के साथ सेवा कर सके और लोगों को भी प्रेरित कर सके। और जो लेडीज़ आगे आके काम करना चाहती हैं, सोशल की जो ताने होते हैं उनसे डर के वो आगे नहीं आ पाती, या फिर यहाँ पे इतना मॉडर्न कल्चर नहीं है जो लोगों को लगता है कि हाँ हमें आगे लेडीज़ को आगे आके भी पॉलिटिक्स में काम करना चाहिए। तो आई थिंक लेडीज़ हर जगह, वुमेन्स हर जगह ही ऑलराउंडर यूनिवर्सली काम करती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वुमेन घर संभाल सकती है, हस्बैंड, फैमिली, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, हर चीज़ का वो रिस्पॉन्सिबली रोल प्ले कर सकती हैं, तो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं कर सकती, जिसमें लोगों का भला हो सके और जितना हो सकता है करप्शन को दूर किया जाए। वो मेरी आशा रहेगी इस पार्टी में काम करने के लिए। मैम, आप स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी वुमेन विंग की तो हैं ही हैं, साथ में आप एक सोशल वर्कर भी हैं, आप बिज़नेस भी रन करती हैं। तो कैसे इस चीज़ को आप मैनेज करती हैं, लाइक घर को, लाइक अपने बिज़नेस को किस तरह से आप रन करती हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जब मैं दुबई में थी तो तब मैंने एज अ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का काम किया था, तो मुझे इंटरनेशनल लेवल पे बहुत कुछ सीखने को मिला, जिससे एक लेडी जो है मल्टीटास्किंग काम कैसे कर सकती है। और अपनी लाइफ में भी हमने, जब अपने एजुकेशन लाइफ में थे तब भी मैंने जब MBA अपना कंप्लीट किया तो उसमें भी काफ़ी सारे ऐसे हमारे कोर्सेज़ थे जो एक लेडी की एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा, एक जनरेशन के लिए या एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मेरे लिए हेल्पफुल थी वो चीज़ें। तो वो शुरू से ही मेरे साथ चलती आई हैं। और सबसे पहले मैंने जॉब स्टार्ट की। जॉब में मेरे को ऑफ़र दिया गया दुबई के DMCC कंपनी में, जिसमें उन्होंने मुझे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का काम दिया। उसके बाद वहाँ से एक्सपीरियंस लेने के बाद मैंने यहाँ पे इंडिया में आके अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, और उसके साथ साथ मैनेज करने के साथ साथ लोगों को ये विश्वास दिलाया कि वुमेन भी एक एज ए एम्पावरमेंट की तरह काम कर सकती हैं, बिज़नेस में काम कर सकती हैं और उसको सक्सेसफुल भी बना सकती हैं। और जब मेरा बिज़नेस जो है एक सक्सेस रेट पे पहुंच गया, कंटिन्यू अच्छा चलता रहा, तो बचपन से ही मुझे बहुत शौक़ था कि एक सोशल वर्कर की तरह काम करना, सोशल सोसाइटी के लिए काम करना। तो वो काफ़ी सारे रीज़न्स थे। तब भी जब हम छोटे होते थे तो लोगों की हेल्प करने के लिए हम मम्मा पापा से चोरी छिपे पैसे ले के लोगों को पैसे दिया करते थे, मैं और मेरे ब्रदर। और मुझे लगता था कि अगर हम सोशल के लिए कुछ काम कर सकते हैं सोसाइटी के लिए तो वो बहुत ही अच्छा होगा। जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, गरीब लोग हैं, सड़कों पे जो घूम रहे हैं, जिनके पास घर का शेल्टर नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज़ से जो लोग जूझ रहे हैं, उनके लिए हम कुछ आगे आके काम कर सकें।
और फिर उसके बाद जब सोचा कि जब अपने पैरों पे खड़े होंगे, कुछ करेंगे, तो ज़रूर सबसे पहले मैंने सोचा था सोसाइटी के लिए आगे आके काम ज़रूर करेंगे। तो अभी भगवान की दुआ से समहाउ वी आर, जो भी है कुछ जितना मैं कर पाती हूँ, मैंने एज अ एक यहाँ पे पठानकोट में नोबल सोल फाउंडेशन नाम की एक एनजीओ ओपन की, जिसकी मैं प्रेसिडेंट और फाउंडर हूँ, जिसमें हम ब्लड डोनेशन कैंप, ट्री प्लांटेशंस लगाते हैं, और जो गरीब परिवार के बच्चे हैं जिनको स्कूलिंग एजुकेशन के लिए फ़ीस नहीं पे कर पाते, हम उनके लिए हेल्प करते हैं। और मुझे लगा कि इसके साथ साथ अगर मैं किसी पार्टी के साथ मिलकर कर काम कर सकूं तो मेरे लिए और भी अच्छा एक लेवल होगा, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। तो इसके साथ साथ ऐसे आते आते मैंने फिर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, जिससे मेरे को आज सीनियर्स ने, जितने लीडर्स हैं, उन्होंने मेरे पे विश्वास करके आज मुझे इस पोजीशन पे पहुंचाया है। जी। मैम, आप सोशल वर्कर भी हैं, और किस तरह से आप मतलब ये सब देखती हैं, कैसे आप मैनेज करती हैं, कैसे अपना टाइम निकालती हैं, बिकॉज़ आपकी फैमिली भी है, आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, किस तरह से फिर इस चीज़ को मैनेज करती हैं? देखिए, सबसे पहले ये बात है कि जब कोई वुमेन आगे आके कोई भी, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब करती हो या फिर बिज़नेस हैंडल करती हो या फिर पॉलिटिकल लाइन में हो, सबसे बड़ी सपोर्ट उनकी फैमिली होती है। और जब तक अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती है तो आप, एक वुमेन, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से प्ले नहीं कर पाती। चाहे वो बच्चों की टेक केयर करना हो, घर का काम हो, हस्बैंड की टेक केयर हो, मदर इन लॉ की टेक केयर हो, तो वो सारी एक अंडरस्टैंडिंग के साथ काम चलता है। और मुझे लगता है कि मेरी फैमिली में मेरे मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिंग हैं, जिन्होंने मुझे आज तक हर काम में सपोर्ट किया है। चाहे मैंने बिज़नेस करना, जॉब करनी हो, चाहे सोशल वर्क करना हो, हर चीज़ में मुझे मेरी हेल्प की है, सपोर्ट की है। मेरे बच्चों को लेके मेरे मदर इन लॉ ने बहुत सारी मुझे सपोर्ट दी है, शुरू से लेके अब तक। वो आगे भी मुझे लगता है वो ऐसे ही देती रहेंगी। और आई थिंक कोई भी वुमेन के लिए काम करना, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसकी फैमिली सपोर्ट। जब तक वो है तो आई थिंक ऑटोमेटिकली लेडी के लिए सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत ही ईजी हो जाती है। जी मैम, आखिरी सवाल, सबसे पहले तो मैम पूछूंगी कि आप काफ़ी लंबे समय से इस पार्टी की सेवा करती आ रही हैं, और अभी आपको एक ओहदा दिया गया है, तो क्या सोच समझ के आगे आप काम करेंगी, या क्या आपका रोल रहेगा इस पार्टी को लेकर, या क्या आपकी स्ट्रेटेजी है इस पार्टी को लेकर? देखिए, स्ट्रेटजी ये है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो मौजूदा पंजाब सरकार है, जितनी उन्होंने कमिटमेंट्स की हैं लोगों के लिए, वो सारी की सारी फेल हो चुकी हैं। देखा जाए जितनी कमिटमेंट्स हुई हैं, चाहे वो बिजली बिल को लेके हो, चाहे वो लोग बच्चों को स्मार्टफोन्स देने की हो, घर घर में रोज़गार देने की हो, और लेबर भत्ता देने की हो, और किसानों का जो कर्ज़ माफ़ करने का हो, और गुटका साहब की इन्होंने कस्में खा के इन्होंने ऐसे डिसीजंस लिए लाइफ में कि गवर्नमेंट सिर्फ एक सत्ता में आने के लिए इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ों के स्टेप लिए, आज हर चीज़ में वो नाकाम है। और वो सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि हमारी जो यहाँ की जो आम जनता है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। उनकी बेसिक फैसिलिटीज़ ही घर में पूरी नहीं हो पा रही। अगर मैं पठानकोट की बात करूँ, यहाँ के जितने गांव हैं, कितने ऐसे वार्ड्स में घर हैं जो कि राशन कार्ड, आधार कार्ड, लेबर कार्ड और आयुष्मान कार्ड्स इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, उनकी बेसिक काम ही पूरे नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से वो पिछले कई सालों से प्रॉब्लम्स में हैं। और देखा जाए तो मुझे लगता है कि जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी, मैंने खुद आगे इनिशिएटिव लेके अपनी एनजीओ के थ्रू भी काफ़ी काम किया, लोगों के आयुष्मान कार्ड्स बनवाए, और लोगों के जो होम ग्रांट्स पेंशन फॉर्म्स हैं, होम ग्रांट्स की जो फॉर्म्स हैं वो फिल करवा के कॉरपोरेशन में डिपॉजिट करवाए, और साथ में हमने जो विडो स्कीम्स की जो पेंशन स्कीम्स हैं वो फॉर्म्स भर के डिपॉजिट करवाए। आयुष्मान कार्ड्स मोर देन आई थिंक 2500 से ज़्यादा हमने आयुष्मान मैंने कार्ड्स बनवा के दिए। और लोगों अपनी परेशानी बताते हैं, और जब वो परेशानी बताते हैं तो ऐसे लगता है कि यार बहुत गलत हो रहा है हमारी सोसाइटी में। तो मुझे लगता है कि अगर कोई ईमानदार कोई पॉलिटिकल बंदा या बंदी आगे आके कोई काम करती है तो आई थिंक ये लोग इन बेसिक फैसिलिटी से कोई प्रॉब्लम फेस करेंगे ही नहीं। तो अगर हम
जीत के आगे आते हैं तो हमारी फ़र्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम पठानकोट चाहे कोई और डिस्ट्रिक्ट है, हर घर में या हर गांव-गांव में जाके एक कैंप्स लगाएं ताकि हमारी जो लोगों की जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उसको सुन के ऑन द स्पॉट उसको क्लियर किया जाए। तो वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं। आज भी हमारे घर के सीवरेज ओवरफ्लो होते दिखाई दे रहे हैं और एमसीज़ जो हैं वो डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा डिले करते हैं, जिससे आम लोगों को बहुत परेशानी होती है। ठीक है, यूथ हमारा पठानकोट का इतना ज़्यादा बेरोज़गारी फेस कर रहा है कि लोग मतलब कि अननेसेसरली नशे में जो है वो अपने आप को तब्दील कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक केस सुना था यहाँ पे डमटाल में हमारे पठानकोट के पास एक जो पता नहीं वो यंग थे या क्या थे, वो नशे के साथ वो वहाँ पे मृत पाए गए। तो कितनी सारी ऐसी घरेलू प्रॉब्लम्स हैं, ऊपर से कोरोना की अलग से मार देखने को मिल रही है। छोटे से बड़े व्यापारी लोगों के व्यापार बंद हो चुके हैं, लोगों की गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि मुद्रा लोन्स दिए जाएंगे, छोटे जो जितने व्यापारीज़ हैं लोन लेने के लिए जब वो गवर्नमेंट बैंक्स में जाते हैं तो उनको ऑन द स्पॉट ही डिले किया जाता है और इग्नोर कर दिया जाता है। किसी को बैंक से 1% की सपोर्ट नहीं मिल रही। तो आम जनता को कौन सपोर्ट देगा? गवर्नमेंट ही सपोर्ट देगी। अगर गवर्नमेंट ही सपोर्ट देना बंद कर देगी तो आम जनता तो सड़क पे आ जाएगी, लोगों के काम ख़त्म हो चुके हैं। तो ये सारे प्लान्स देखते हुए हमने ये सोचा है कि चलो लेट्स टेक एन इनिशिएटिव, एक और अपनी कम्युनिटी बनाई जाए जिनको लगे कि हाँ लोग एक और नए मौका देना चाहते हैं किसी को। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है 70-75 सालों से 2 ही पार्टीज़ ने राज किया हमारे पंजाब में, बीजेपी और कांग्रेस ने। तो आई थिंक मुझे लगता है कि इस टाइम 2022 की इलेक्शंस में मैं सभी को अपील करना चाहूँगी कि जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने अपने दिल्ली में जो मॉडल लॉन्च किए हैं, बिजली फ्री की है हर 73% लोगों को। बिजली आपकी आम आदमी पार्टी की तरफ से बिजली आंदोलन को भी बहुत ज़ोरों शोरों से उछाला जा रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? जी, वही बात कर रही हूँ मैं कि जैसे दिल्ली में जो है 200 यूनिट्स जो हैं वो आम जनता हर एक दिल्ली वासी को दिया जा रहा है। उसमें ये नहीं देखा जा रहा है कि ये कौन सी कास्ट को बिलोंग करता है, कौन से रिलीजन को बिलोंग करता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या हैं। तो इस सारी चीज़ों को छोड़ते हुए उनको 73% दिल्ली में जो है लोगों के घर के बिजली के बिल नहीं आ रहे। और यहाँ पंजाब में इतने ज़्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं कि लोगों की तनख्वाह ही 4-5 हज़ार रुपया आम जनता की। एवरेज में बात करूं तो 60% लोग ऐसे हैं जिनकी 10,000 से कम जो है यहाँ पे रोज़गार सैलरीज मिलती हैं और इनके 2 महीने या महीने का बिल ही जो है 10,000 से ज़्यादा आ रहा है। तो क्या वो खाएंगे, क्या वो बिजली का बिल पे करेंगे, क्या वो बच्चों की एजुकेशन पूरी करेंगे, क्या वो अपनी होम बेसिक फैसिलिटीज़ को पूरा करेंगे? तो आई थिंक पंजाब गवर्नमेंट ने जो कमिट किया था कि हम 5 रुपये यूनिट देंगे, तो आज की डेट में वो 11 से 12 रुपये प्रति यूनिट पहुँच गया। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर मैं 5 साल की कैलकुलेशन करूं तो अगर एक परिवार 5 साल के बिजली के बिल को सेव करता है तो एक घर में बहुत अच्छे से बच्चे की एक अच्छे स्कूलिंग में कॉलेज में एजुकेशन हो पाती है और साथ ही साथ बहुत अच्छे ढंग से वो परिवार अपने घर में बच्चों का, लड़के या लड़की का बड़े अच्छे ढंग से शादी भी कर सकता है उस सेविंग से। तो आई थिंक अगर केजरीवाल सरकार आती है हमारे पंजाब में आएगी तो उसके साथ उन्होंने कमिट किया कि पंजाब में सबसे पहले 300 यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त करवाई जाएगी। और वो उसके साथ इसलिए हमने बिजली आंदोलन शुरू किया ताकि हम जो कैप्टन सरकार जो जितने बिल दे रही है हर घर में उनको हम जला के रोष प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि जो लोग जो हैं बिजली के बिल दे के परेशान हैं और लोगों के घर के सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं बिजली के बिल पे करो। कई लोग तो मेरे पास ऐसे आते हैं कि जिनके घर में सिर्फ एक बल्ब और एक पंखा चलता है जिसका बिल जो है 30 से 40 से 50 हज़ार रुपये बिल है, तो उनके घर के मीटर के कनेक्शन काट दिए जाते हैं अननेसेसरली। तो काफ़ी सारे ऐसे डिस्प्यूट्स हैं जिनको हमें बहुत बारीकी से इसको जांचना है, परखना है और लोगों को ये चाहिए कि वोट जो है सोच समझ के दें। और ये मेरी अपील ज़रूर है। जी, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी की सीनियर नेत्री टीना चौधरी, जिनका कहना है कि पिछले 75 सालों से हमारे देश में कांग्रेस और भाजपा पार्टी राज कर रही है और अब मौका दें आम आदमी पार्टी को ताकि देश के लोगों की हर एक प्रॉब्लम का हल वो निकाल पाएँ। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ महक रंधावा, क्याची न्यूज़, पठानकोट।